ABN News International. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा शबीर और आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला इजलास में मुतनाज़ा फीका तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन अरकान की जानब से शदीद मुखालफत की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के रुकन कौमी असम्बली जरताज गुल ने कहा है कि बिल को उजलत में पास किया जा रहा है। बिल को लाने का मकसद सोशल मीडिया का गला दबाना है। काले कवानीन के लिए ही इतनी जल्दबाजी की जाती है। रियासत मुखालफ लोग हमारे भी दुश्मन हैं। जरताज गुल ने कहा कि पीका तरमीमी बिल में सजाएं बहुत सख्त रखी गई हैं। पीका तरमीमी बिल की जद में बहुत लोग आएंगे। सजाएं बहुत सख्त दी गई है, आपने जुर्माने बहुत सख्त लगा दिए हैं। आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में हर एक का गला घोंट दिया जाए और कोई हुकूमत के खिलाफ ना बोले। अगर हुकूमत के खिलाफ कोई व्हील होगा, कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जिसके पास मोबाइल है, कोई रिपोर्टर है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, सोशल मीडिया, अगर कोई भी उनके बारे में बताता है कि आपकी ये कारकर्दगी ठीक नहीं है, तो फिर आप तो उसको ये सजा दे देंगे इस एक्ट के तहत, उसको ये जुर्माना लगा देंगे कि आप चूंकि ये हुकूमत मुखालिफ करें। देखिए, इस तरह तो हुकूमत मुखालिफ या स्टेट मुखालिफ हर चीज का लेबल लगा के आप सारे एक्टिविस्ट का ही गला घोंट देंगे, सबको ही सजा दे देंगे, सबको दहशतगर्द बना देंगे, सबको एंटी स्टेट बना देंगे। तो ये कानून जो है ये जानबूझ के इस वक्त सजा दी जा रही है ताकि कोई हुकूमत के खिलाफ बोल न सके, कोई डाइसेंटिंग वॉइस ना हो, कोई जो है वो इख्तिलाफ राय ना कर सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसी किसी चीज का हिस्सा नहीं बन सकती। मेरा ख्याल है कि ये हर काला कानून जो है ये आने वाले हुकूमत के अपने गले पड़ेगा। ये जो चीज आज अपने मफाद के लिए समझ रहे हैं, कल को ये इनके भी गले पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिजेक्ट करती इसको। और अजीब बात यह है कि कल ये ईवान के अंदर पेश हुआ है और हंगामी तौर पर एक सिंगल पॉइंट एजेंडा आज इंटीरियर कमेटी में आया और कि जी इसके ऊपर ना एजेंडा दिया गया, ना कोई डिलिब्रेशन दी गई है, ना उसके ऊपर कोई, बल्कि सेक्रेटरी साहब भी लेट आए क्योंकि वो प्रेजेंटेशन भी देने को कोई तैयार नहीं था, कोई जवाब नहीं था। लेकिन इस तरह तो मुल्क नहीं चल सकता कि आप हर एक का गला दबा दें, आप हर एक को जो है वो आजादी राय सहाफत के नाम पे या डाइसेंटिंग वॉइस के नोट के नाम पे आप हर एक को सजाएं देना शुरू कर दें। मतलब 3-3 साल की सजाएं, 30-30 लाख के जुर्माने, इस तरह तो ये मुल्क नहीं चलने वाला। सजाएं बहुत सख्त दी गई है, आपने जुर्माने बहुत सख्त लगा दिए हैं। आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में हर एक का गला घोंट दिया जाए और कोई हुकूमत के खिलाफ ना बोले। अगर हुकूमत के खिलाफ कोई व्हील होगा, कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जिसके पास मोबाइल है, कोई रिपोर्टर है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, सोशल मीडिया, अगर कोई भी उनके बारे में बताता है कि आपकी ये कारकर्दगी ठीक नहीं है, तो फिर आप तो उसको ये सजा दे देंगे इस एक्ट के तहत, उसको ये जुर्माना लगा देंगे कि आप चूंकि ये हुकूमत मुखालिफ करें। देखिए, इस तरह तो हुकूमत मुखालिफ या स्टेट मुखालिफ हर चीज का लेबल लगा के आप सारे एक्टिविस्ट का ही गला घोंट देंगे, सबको ही सजा दे देंगे, सबको दहशतगर्द बना देंगे, सबको एंटी स्टेट बना देंगे। तो ये कानून जो है ये जानबूझ के इस वक्त सजा दी जा रही है ताकि कोई हुकूमत के खिलाफ बोल न सके, कोई डाइसेंटिंग वॉइस ना हो, कोई जो है वो इख्तिलाफ राय ना कर सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसी किसी चीज का हिस्सा नहीं बन सकती। मेरा ख्याल है कि ये हर काला कानून जो है ये आने वाले हुकूमत के अपने गले पड़ेगा। ये जो चीज आज अपने मफाद के लिए समझ रहे हैं, कल को ये इनके भी गले पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिजेक्ट करती इसको। और अजीब बात यह है कि कल ये ईवान के अंदर पेश हुआ है और हंगामी तौर पर एक सिंगल पॉइंट एजेंडा आज इंटीरियर कमेटी में आया और कि जी इसके ऊपर ना एजेंडा दिया गया, ना कोई डिलिब्रेशन दी गई है, ना उसके ऊपर कोई, बल्कि सेक्रेटरी साहब भी लेट आए क्योंकि वो प्रेजेंटेशन भी देने को कोई तैयार नहीं था, कोई जवाब नहीं था। लेकिन इस तरह तो मुल्क नहीं चल सकता कि आप हर एक का गला दबा दें। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। Subscribe and keep watching ABN News International.